इस वीडियो में सबसे बड़ा झूठ बोलने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने बोला नहीं होगा। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी क्या झूठ बोलने जा रहा हूँ बट मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा झूठ बोलने जा रहा हूँ जिसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेकर एक सबसे बड़ा झूठ है ये कि यहाँ पे हर ट्रेडर एक पॉसिबली सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा जो स्मार्ट मनी में ट्रेड करते हैं उन सबको लगता है बट ऐसा नहीं होता। हर किसी के लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट नहीं बनेगा। ये आपको ओवर ट्रेडिंग, ओवर रिएक्टिंग, उसके बाद जो इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं और इमोशन में ज्यादा ट्रेड प्लेस कर लेते हैं ना, उनके लिए तो ये एसएमसी कंसेप्ट बनी ही नहीं है। वो यहाँ पे बस लूजिंग ट्रेड ही करेंगे एसएमसी में। तो यहाँ पे हर कोई ये सोच के आता है कि मुझे हर दिन एक स्नाइपर एंट्री मिलेगी, 1 पिप का 2 पिप का स्टॉप लॉस बनेगा, गोल्ड में या करेंसी में मैक्सिमम 10 पिप का स्टॉप लॉस बनेगा, उससे बड़ा मेरा 1 to 20 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो हर बंदा ये सोच के आता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा खुद के ऊपर, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना होता है। और एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक नैरेटिव है, तो आपको ये बिल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर। ओके, और एसएमसी कंप्लीटेड एक सिंपल स्ट्रैटेजी है या सिंपल नैरेटिव है। वो जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। सो उसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, डार्क ट्रूथ अबाउट द एसएमसी। मैं पूरा पूरा उसमें बताने की कोशिश करूंगा एसएमसी क्या है, कैसे यूज करना है और उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इस वीडियो में आप आगे एंड तक बने रहो तो आपको पूरा पूरा समझ आएगा एसएमसी कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, एसएमसी का डार्क ट्रूथ क्या है। आने वाले सब वीडियोस में आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो अपना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं सबसे बड़ा झूठ बोलने जा रहा हूँ। तो ये झूठ जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पहला झूठ है कि एसएमसी में गारंटेड प्रॉफिट होता है। नहीं होता है। एसएमसी परफेक्ट एंट्रीज देता है, नहीं देती है अभी भी एंट्रीज परफेक्ट। उसमें एक होता है कि समझो आप एंट्री कर रहे हो किसी भी एंगल से, बाय में या सेल में। ओके, फर्स्ट 2 पॉइंट लेते हैं फर्स्ट में, उसके बाद देखेंगे लास्ट के पॉइंट्स। थोड़ा सा वीडियो लेंथी बन जाएगा तो आपको एंड तक बैठना है, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, बीच में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, इसके ऊपर मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ अभी इस टाइम पे। तो आपको लास्ट तक बैठना है। ओके, तो एसएमसी पे गए गारंटेड प्रॉफिट। तो बहुत लोगों ने ऐसी सोच बना के रखी है कि मुझे गारंटेड प्रॉफिट मिलना ही चाहिए एसएमसी में। उसके साथ परफेक्ट इंटरेस्ट, मुझे 1 से 10 पिप का एसएल चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है ना, आपके 1 या 10 पिप्स के एसएल की वजह से आपकी लिक्विडेशन में, तो आप वहाँ पे लिक्विडेशन हो जाते हो। लिक्विडेशन होना यानी क्या, कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये तो एसएमसी परफेक्ट नहीं है। ओके, परफेक्ट एंट्री भी नहीं है ना, कि आपको 1 से 10 पिप का स्टॉप लॉस चाहिए, उससे कम का नहीं चाहिए या उससे बड़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। आपका माइंडसेट एक बना है कि मुझे गारंटेड प्रॉफिट बनाना है एसएमसी से, और परफेक्ट एंट्रीज मिलेगी एसएमसी से ही। सो आपके दिमाग में एक यही बसा है कि मैं एसएमसी सीखूंगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या जो भी है एसएमसी में वो सीखूंगा और मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना लूंगा। बट एसएमसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर या हाई लो मार्क्स करने के ऊपर नहीं है। उसका एक कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, तो आपको बस वो प्रिडिक्ट नहीं करना होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, एसएमसी बस प्रिडिक्शन नहीं होता, उसका प्रोबेबिलिटी सेटअप भी होना चाहिए इंपॉर्टेंटली। प्रोबेबिलिटी सेटअप यानी कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट, उस सेटअप के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है कि मुझे गोल्ड में क्या करना है, यूरोसिटी में क्या करना है, इस ब्लॉक पे आने के बाद मुझे क्या करना है, कौन सा सेटअप देखना है, क्या करना है। ये आपको प्रोबेबिलिटी मालूम ही नहीं होगी, या प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड कैसे करना है आपको ये पता ही नहीं होगा ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड ही कर नहीं पाओगे। बस आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस होते जाएंगे। आप फिर दोष दोगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को, फिर आप किसी और कंसेप्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आप तो प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, जिसका इमोशंस नहीं सही नहीं है। इमोशंस यानी कि आप थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड करते हो, या फिर आपको एक लॉस होने के बाद दूसरा भी आप एग्जिट ट्रेड करते हो क्विक, वो ट्रेड निकाल, मतलब उसका पैसा जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट निकालने के लिए फिर से एग्जिट करते हो ट्रेड। तो आपको ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे बचानी पड़ेगी। दिन में एक या वीक में 2-3 एंट्री मिलेगी तो आपको वो सीखना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा कि कंसेप्ट में, आपको पता है कंसेप्ट एक स्ट्रैटेजी है। आप सभी ने यही माना है कि ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है एक स्ट्रैटेजी है, आपने यही माना है।
बट वो एक स्ट्रैटेजी नहीं है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जिससे बनते हैं, जैसे बैंक, इंस्टीट्यूशन और जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स यूज़ करते हैं, उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, या उससे 90 या 80% मार्केट की अपसाइड या डाउन साइड की मोमेंटम जिसे बोलते हैं ना, उसे प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बोलते हैं। सो उसमें हम देखेंगे अभी कि कॉन्सेप्ट में आपको बस यही पता है कि ऑटो ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, लिक्विडिटी होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे बड़ा झूठ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सबका यहाँ पे सबसे बड़ा झूठ ये है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यही 4 वर्क होता है, बट ऐसा नहीं कभी वर्क होता। ओके, स्मार्ट मनी में जो ये 4 टूल आपको बताए गए ना, वो बस टूल से एक है कि आप समझो एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग बस किसी भी सीमेंट या बालू से नहीं बनेगी ना, उसे पूरा ज़मीन को अंदर तो खोदना पड़ेगा, उसका पाया बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आर्किटेक्ट या इंजीनियर चाहिए, जो बिल्डर चाहिए, आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे। ओके, जैसे किसी का कोई भी मेंटर हो या कोई भी जो आपको एसएमसी सिखाने वाला हो, तो बस आपको यूट्यूब पे ये पता चल जाएगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये 4 ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये 4 ही पिलर है, तो ये भी कोई नहीं बोलने वाला ना। स्ट्रैटेजी बस एक ऐसा है कि आपको बस थमाया जाता है स्ट्रैटेजी, आपको उपयोग उसका यूज़ कैसे करना है, उस स्ट्रैटेजी का यूज़ कैसे करना है, वो आपको कोई भी नहीं बताता, क्योंकि हर किसी को पता है कि आप प्रॉफिटेबल जल्दी नहीं बनने वाले हो। बट मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि आप जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। उसका रीज़न है कि एक कंसेप्ट और एक नरेटिव साथ लेके चलोगे ना मार्केट में, तो आप 100% यहाँ पे विन करोगे, गारंटी है मेरी। 100% विन करोगे मतलब ऐसा नहीं कि आपके 100% के 100% ही ट्रेड सक्सेसफुल जाएगी। कभी कभी वीक में आपने समझो 4 ट्रेड प्लेस किया, तो 4 में से एक तो ट्रेड सक्सेसफुल जा सकता है। ऐसा नहीं कि 4 के चारों एसएल हिट हो जाएंगे या 4 के चारों टीपी हिट हो जाएंगे, बट उसमें एक ही फायदा होगा कि आपके समझो आपने इस वीक में 4 ट्रेड हिट किए हैं, उसमें एक ट्रेड में आपने 1:5 का रेशो गेन किया है, 1:5 का। बट बाकी के 3 ट्रेड में 1:1 का स्टॉप लॉस खाया है आपने। 1:1 का मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 1:3 आपने स्टॉप लॉस खाया है। हाँ, 1:3 आपने स्टॉप लॉस खाया है, बट आपके पास बचता कितना है, 1:2 बचता है। तो 1:2 बचता है, तो 1:2 मतलब आप समझो यहाँ पे कम से कम 80 या 20-50% के आसपास आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बना रहे हो, या फिर आप यहाँ पे 6 भी बना सकते हो, यहाँ पे आपके 2 एसएल जा सकते हैं, तो आपके यहाँ पे 4 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तो आपकी 80 या 85% की एक्यूरेसी बन जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आपको मुझे पूरा फॉलो करना है, वीडियोस एंड तक देखना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा ये भी यही कि आज के आज आप 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड शो कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा ये भूल जाओ कि इसी के ऊपर कंसेप्ट है, इसी के ऊपर है, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, जो कोई भी नहीं बताता इंटरनेट पे या किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी पेड मेंबरशिप में या किसी भी पेड कोर्सेज में कोई भी नहीं बताता। ये सबसे बड़ी उम्मीद है कि एसएमसी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हम बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्नाइपर एंट्री, हाई डिसिप्लिन होना चाहिए। ये रियलिटी जो है ना, ये बाद में लेते, लास्ट में लेते। ये थोड़ा एडिटर साहब आप कट कर लेना, ये सब कुछ जो रियलिटी मैंने बोला है वो। ओके, एसएमसी आपको फॉलो कैसे करने हैं। एसएमसी बहुत लोग जो स्टार्टिंग में आते हैं ना, न्यू न्यू होते हैं, उनको पता होती है एसएमसी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसे नैरेटिव सिस्टम है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग बन जाती है। इसमें क्यों, मैंने यहाँ पे सीधा स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, और तीसरा ट्रेड करोगे तो लॉस में जाएगा, चौथा लॉस में जाएगा, पांचवा लॉस में जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, समझो आज आपने प्रॉफिटेबल बनाया, तो आप क्या सोचोगे, मुझे और ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी जो मेरा नैरेटिव है मुझे सही दिखा रहा है, मुझे प्रॉफिट दे रहा है। बट यहाँ पे आप ट्रैप हो रहे हो, मार्केट में रियल ट्रैप हो रहे हो। क्या हो रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो। तो आपको ये छोड़ना है पहले तो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनाना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो आप बोलोगे तो ओवर ट्रेड कब करे, ट्रेड आपको वीक में 2 से 3 बार करना है,
हर दिन ट्रेड नहीं होता, हर दिन आपको मार्केट प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठी, या हर दिन मुझे प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठी। तो आपको एक काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ओवर कॉन्फिडेंस पे और ओवर ट्रेडिंग पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उस वो ज़्यादा ट्रेड की एग्जीक्यूशन ना हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, किसी की इतना पता नहीं, मुझे पता है, मुझे आता है, मुझे किसी मेरे अलावा किसी को नहीं आता, मैं एसएमसी में पूरा एसएमसी मुझे आ गया हूँ, आ गया है, मुझे पूरा एसएमसी आ गया है, ये सब दिमाग से निकाल देना चाहिए। स्टार्टिंग में आप एक बिगिनर की तरह आ रहे हो, बिगिनर से करो, धीरे धीरे एडवांस में जाओ, धीरे धीरे प्रो में जाओ, धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी, धीरे धीरे आपकी इमोशंस पे कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। तो नेक्स्ट है, मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट पीपल थिंक एसएमसी प्रोडक्ट इज फ्यूचर। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एसएमसी से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसका? ट्रेड का। ट्रेड का फ्यूचर किसी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। किसी ने, समझो ट्रम्प ने या कोई भी रशियन, मतलब जो भी वॉर रिलेटेड सिचुएशंस चल रही है अभी कंट्रीज में, ओके, किसी ने भी कुछ भी ट्वीट कर दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया ना, गोल्ड में एक मैसिव मोमेंटम दे देता है 100-200 पिप्स की, एक ही कैंडल में दे देता है। तो किसी को नहीं पता होता कि गो फ्यूचर प्रिडिक्शन कोई कर सकता है। एसएमसी को लेकर तो कोई भी नहीं फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता है। नहीं नहीं, एफयूजीपी है तो यहाँ से एक मैसिव मोमेंटम जाएगा, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप जाएगा, मुझे पता है। ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, या फिर मार्केट का जो नैरेटिव होता है ना, वही समझना पड़ेगा। प्राइस डायनामिक है, प्राइस का क्या महत्व है, आपको इसमें सीखना पड़ेगा। प्राइस इज भगवान, हर्षद मेहता ने बोला था, कीमत को ही हमें भगवान बनाना है। तो आपको कीमत देखना है, मार्केट का नैरेटिव क्या है वो आपको देखना है। नहीं तो सीधे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, दिखाया दिखाया मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर रहा है, फिर भी मैं इस लेवल से बाई करूंगा, ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो छोड़ देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको एक यहाँ पे नैरेटिव लेके चलना पड़ेगा, आपका लाइफ का डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठा 10 बजे और निकल गया मार्केट में, मैं आज $50-60 या 10-20 या $1000 बनाऊंगा और यहाँ से मेरी आराम से ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं हो जाएगा यहाँ पे। आपको स्नाइपर एंट्री रियलिटी जो बता देती है ना, स्नाइपर एंट्री, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, फिर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे टैप होता है तो यहाँ से मैं एंट्री लगाऊंगा या बाय या सेल लिमिट लगाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा 10 पिप्स का, और आप जिस भी एंट्री कर लेते हो और वो सीधा स्टॉप लॉस चला जाता है। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन नहीं है, एनालिसिस नहीं है, फिर इमोशंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। आपको पहले तो डेमो पे टेस्ट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी कैसी वर्क करती है। स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती होगी तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मार्किंग कैसे करना है आपको पता करना पड़ेगा। नहीं तो आप सीधा आओगे मार्केट में घुस जाओगे तो डायरेक्टली नहीं बन सकते आपके स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री के लिए आपको कम से कम 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्मार्ट मनी में। नहीं तो आज सीखे, कल सीखे, परसों सीखे, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक दिन आपको हर एक दिन आपको यहाँ पे एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, इमोशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। हर एक दिन आपको अलग एक्सपीरियंस देके चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक दिन पे आपका डिसिप्लिन अलग होना चाहिए, इमोशन की धज्जियां उड़नी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाई डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि? तो आप सोचोगे इसने तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर सिखाने के छोड़ा और ये सीधा इसके ऊपर क्यों आया। ये डार्क ट्रूथ है, क्योंकि ये कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप समझो एसएमसी में आ रहे हो तो आपको एक ड्रीम दिखाया जाता है कि लॉन्ग एंट्रीज, रिस्क, हाई रिस्क रिवॉर्ड। बहुत लोगों का दिमाग में यही है कि हाई रिस्क रिवॉर्ड देख के मैं आ रहा हूँ। हाई रिस्क रिवॉर्ड आप तब बना पाओगे जब आपका हाई डिसिप्लिन होगा, इमोशन होगा, एक्सपीरियंस होगा। आपको ये 4 पिलर कंप्लीटली पता होने चाहिए। एंट्रीज परफेक्ट कैसे लेनी है पता होनी चाहिए, ये अवॉइड करना कैसे है पता होना चाहिए, प्रिडिक्शन नहीं करना हमें, प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर और मार्केट नैरेटिव कैसा चेंज होता है या कैसे उसके ऊपर काम करना है वो हमें सीखेंगे ना। तब आपको लॉन्ग एंट्रीज, हाई रिस्क रिवॉर्ड, स्मॉल स्टॉप लॉस, ये सब इसमें मिलेगा। समझ गए? अब नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली है एसएमसी के ऊपर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आने वाली है, सेम ऐसी ही होंगी, थोड़ा सा
उसमें एनालिसिस भी होगा, बट जो डार्क ट्रूथ है ना उसके पार्ट्स में लेके आने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक 6 से 7 पार्ट ऐसे होने वाले हैं कि आपको वहाँ पे पता चलने वाला है स्मार्ट मनी एक कंसेप्ट जो है या नैरेटिव जो है वो यूज़ अच्छे से होता है या फिर ऐसे ही काम के लिए बना है, बस लोगों को कोर्स सेल करने या बस दिखाने के लिए ही बना है। समझ गए? तो थोड़े से ऐसे एक 2-3 पार्ट आएंगे या 3-4 पार्ट आएंगे, आप वो पूरा देख लेना, क्योंकि हर कोई आता है तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू ग्राफ, सब कुछ इसमें आके बैठ जाता है। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, एक कम से कम 3 पार्ट और आएंगे जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या क्या देखना है, कैसे कैसे देखना है, थोड़ा इसके ऊपर ही ध्यान होगा जो कोई नहीं बताता, थोड़ा डार्क ट्रुथ होगा जो रिवील किया जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहो, और कुछ दिनों में जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता हूँ, मैं जो मुझे सेशंस इसके ऊपर अपलोड करने हैं वो पूरा अपलोड कर लेता हूँ। तो उसके साथ साथ मैं लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप भी लाइव ट्रेडिंग में आ सकते हो, सीख सकते हो, उसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। आपको वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ SMC टाइप करके एक अच्छे सा, जो आपको जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बना के दे दूंगा। और आपने इस वीडियो को इसी यहाँ तक एंड तक देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, जो मुझे मोटिवेट कर देता है आपके लिए वीडियोस बनाने में और वीडियोस एडिट करने में। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।